कल हमने आप लोगों को बताया था बेटा 3 पद देता था वो, है ना, और वो पूर्ण वर्ग होता था, चाहे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो, चाहे वो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो। तो ये 2 एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट कर ली। आज बेटा हम आपको बताएंगे ऐसे बीजीय व्यंजक जो 2 वर्गों का अंतर होगा। क्या होगा वो? 2 वर्गों का अंतर। तो कैसे दिखाई देगा वो? ऐसे दिखाई देगा, आपको वह 2 पद देगा, 1 और 2। ये दोनों के दोनों वर्ग होंगे, पहला पद भी वर्ग होगा और दूसरा पद भी वर्ग होगा, उनके बीच में माइनस का निशान होगा। तो दोनों को वर्ग बनाकर फिर इन दोनों को एक बार हम जोड़ देंगे और एक बार हम इसको घटा देंगे। ये इसके गुणनखंड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे इसके? ये गुणनखंड। क्लियर होगी बात? तो इसी तरीके से आज का टॉपिक जो निकल का आएगा आपका, वो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप वाले बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड करना। एक उदाहरण देता हूँ, आपकी समझ में आ जाएगा कि सवाल कैसे करना है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है बेटा, और आपकी बुक से ले लेता हूँ मैं सवाल। क्लियर? जैसे कि मैं ले लिया है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर माइनस 1। देखना कितने पद है बेटा इसके अंदर? 2। 1 और 2। तो पहले पद का भी वर्ग है और दूसरे पद का भी वर्ग है, क्योंकि एक का तो वर्ग कितने कर लो, तो बराबर का निशान लगाएंगे। तो इसको इसे ऐसे करके लिखेंगे, देखो a और इसके इसे छोटा ब्रैकेट लगा लेंगे और स्क्वायर करेंगे और माइनस a और इसे भी ब्रैकेट लगा के ऐसे स्क्वायर कर लेंगे। ऐसा इसलिए किया है मैंने ताकि देखो ये इसका रूप बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे आप लोगों को। दिखाई दे रहा है? अब जब देखा कि इन दोनों को एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर लो, इन दोनों को एक बार जोड़ दो, a जमा 1 a जमा 1 और फिर इसी तरीके से घटा देंगे, a नबी 1, यानी कि a प्लस 1 a माइनस 1, ये आंसर आ जाएगा आपका। बस तीसरी लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और बताऊंगा आपको, बिल्कुल बहुत क्लियर हो जाएगा। राइट? ये भी आपकी बुक से ले लेता हूं मैं, ठीक है बेटा। 4a स्क्वायर माइनस 81 माइनस, इधर देखो सब कितने पद है? 2। दोनों देखो पूर्ण वर्ग है, देखो ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, ये भी किसी न किसी संख्या का वर्ग। तो ये कितना है? देखो 4 किसका है बेटा? 2 का, और 1 का वर्ग है, तो ये साथ में ये रखेंगे, पद तो एक ही है दोनों। तो इसका फिर हम ऐसे स्क्वायर लिखेंगे, बीच में नफी निशान। 81 किसका वर्ग है बेटा? 9 का, ये 9 का वर्ग हो गया, बन गया, लिख लिया। अब इनको एक बार जोड़ देंगे और एक बार कैसे लिखेंगे? बोलो 2a, पहले तुम्हें प्लस वाला लिखना है, प्लस 9 ब्रैकेट बंद, दूसरा 2a माइनस 9। बस होल स्क्वायर नहीं है, इतना ही बस, किसी के ऊपर वर्क नहीं करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार अपनी तरफ से कोई कलाकारी नहीं करनी है। राइट? एक क्वेश्चन और बता देता हूं तुम्हें, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। a स्क्वायर माइनस 225 b स्क्वायर, 225 b स्क्वायर। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है अर्षित बेटा? अब देखो बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर का निशान बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और बेटा राइट? अब ये 64 किसका वर्ग बनेगा? देखो 2 ही पद दिए हैं, दो पद देखो, पहले ये और बात नहीं, बिल्कुल बेटा इधर ध्यान तो नहीं, सवाल नहीं होने का तुम इधर देखो। तो पहला पद कितना है? 64 a स्क्वायर माइनस दूसरा 225 b स्क्वायर। पहले वाले को क्या ऐसा लिखेंगे? 8 a की घात 2। बना लिया? बीच में किस चीज का निशान? 225 b को क्या लिखेंगे बेटा? 225 किसका? 15 b
टी स्क्वायर बन गया। बस इनको एक बार जोड़ना है और एक बार केवल जो अंदर रखे हैं कभी उनको उनके ऊपर भी दो दो चढ़ा दो, ध्यान करना। फिर बता रहा हूँ इसी बात को, जो अंदर रखे हैं क्या बोलो जरा, 8 है हाँ ये तुम्हारा आंसर आएगा, ये तो देखो मैंने 3 एग्जाम्पल आप लोगों को बताए हैं, 1 2 और 3। बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही तुम्हारे अभ्यास में मिलेंगे, इन्हें अपनी कॉपी पे कर लो और फिर उसके बाद मुझे सभी सवाल करके दिखाओ। जो नहीं होगा तो मेरे से पूछना, ठीक है? Yes, sir. उतारो, सब कॉपी करो।